प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का ब्रायोफाइटा से रिलेटेड चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने ब्रायोफाइटा का जनरल इंट्रोडक्शन, इसके जनरल फीचर्स के बारे में हमने बात की थी। ब्रायोफाइटा ऐसे पादप हैं जो सबसे पहले इन्होंने अपना जीवन स्थल पर संपूर्ण किया, यानी कि हम इन्हें फर्स्ट लैंड प्लांट के नाम से भी, ब्रायोफाइटा को हम फर्स्ट लैंड प्लांट इनको कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे पहले पादप हैं जिन्होंने पृथ्वी पर अपना जीवन सही रूप से संपन्न किया। इसके बाद आज हम बात करेंगे इनके लाइफ साइकिल के बारे में। इनके लाइफ साइकिल की एक आउटलाइन रूपरेखा अपने बनाएंगे और उससे इनके जीवन चक्र को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम बात कर रहे थे कि ब्रायोफाइटा का जो मेन जो प्लांट बॉडी है वो कौन सी होती है? गैमेटोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक स्टेज, जो कि कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। मेन जो प्लांट बॉडी है उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइटिक। इस गैमेटोफाइटिक स्टेज के ऊपर मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल को बोलते हैं हम आर्कीगोनियम। हिंदी में यदि आप लिखना चाहो तो इसको कहते हैं हम पूधानी और इसे कहते हैं हम स्त्रीधानी। फिर हम बात करते हैं कि इस पूधानी के अंदर मेल जो गैमेट्स हैं वो डेवलप होते हैं और उनको बोलते हैं हम एंथेरोजोइड्स। और आर्कीगोनियम में जो फीमेल गैमेट है उसको बोलते हैं हम एग या अंड। ये डेवलप होता है, इनको बोलते हैं हम कुम्नू। इसके बाद जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब आपस में फ्यूज होते हैं तो इसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन, निषेचन। और फर्टिलाइजेशन से बनने वाली जो स्ट्रक्चर है उसे कहा जाता है जाइगोट। ये जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड। जाइगोट फिर विकसित होता है, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होते हैं और इससे बनता है स्पोरोफाइट। ये भी स्पोरोफाइट जो कैसा होता है? डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर मदर सेल डेवलप होती है, जिन्हें बोलते हैं हम बीजाणु मात्र कोशिकाएं। और ये बीजाणु मात्र कोशिकाएं, इनके अंदर होता है क्या? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होता है और इससे बनते हैं क्या? स्पोर्स। हिंदी में कहा जाता है बीजाणु। और ये बीजाणु वापस जर्मिनेट होकर जर्मिनेशन, अंकुरित होकर जर्मिनेशन कर क्या बनाते हैं? वापस गैमेटोफाइट स्टेज जो है वो डेवलप करते हैं। तो इस प्रकार से ये लाइफ साइकिल इनका चलता है। अब देखिए, ये हैप्लॉइड है, ये सारे स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है। कहां तक? जाइगोट से पहले। तो जाइगोट से पहले हैप्लॉइड है और यहां हम बात करें स्पोर मदर सेल तक ये सारे डिप्लॉइड है। तो हम इसके अंदर इस प्रकार से
इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। बीजाणु से लेकर, ये बीजाणु कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, जो कि गैमेटोफाइट अवस्था की पहली सेल या पहली अवस्था होती है, और इससे गैमेटोफाइट बनता है। फिर आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम, एंथ्रोजोइट्स, एग्स, ये सारे सारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड स्टेज, ये यहाँ तक की होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जायगोट बनता है, और जायगोट कैसा हो जाता है, डिप्लॉइड। तो ये डिप्लॉइड होते हैं, स्पोर मदर सेल्स भी डिप्लॉइड होती हैं। तो ये जो अवस्था है, ये वाली, ये कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है। अब इसके अंदर हम देखें तो गैमेटोफाइट अवस्था, और उसके बाद कौन सी अवस्था आती है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक अवस्था। तो ये दोनों अवस्थाएं अल्टरनेट क्रम में चलती रहती हैं। पहले गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड है, और उसके बाद स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड है, फिर स्पोरोफाइट से वापस गैमेटोफाइट। तो ये अल्टरनेट क्रम में ये चलती रहती हैं, जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स में पीडी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीडी का एकांतरण जो है वो पाया जाता है, यानी कि इनकी जो पीढ़ी है, इनके जीवन का जो लाइफ साइकिल है वो अलग अलग स्टेज में चलता है। पहले गैमेटोफाइट, उसके बाद स्पोरोफाइट, फिर वापस गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। तो इस प्रकार से ब्रायोफाइट्स का एक संपूर्ण लाइफ साइकिल इस रूपरेखा के अकॉर्डिंग हमने समझा है। आगे कुछ ब्रायोफाइट्स जो हैं अपने सिलेबस में हैं, जिनके बारे में हम उनके लाइफ साइकिल के बारे में अगली क्लासेज में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।